बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं हूं मेहरान अली और आप देख रहे हैं मेहरान टीवी यूट्यूब चैनल। आज मैं 12th क्लास मिस्टर चिप्स उसके चैप्टर 14 की समरी और उसका एनालिसिस आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर जो है ये मिस्टर चिप्स का रीजॉइनिंग के बारे में है ब्रोकफील्ड में। 1913 में इसने ब्रोकफील्ड से इस्तीफ़ा दे दिया था और फिर दोबारा 1916 में इसने ये स्कूल जो है वो ज्वाइन कर लिया। ये चैप्टर जो है ये 1917 से 1918 के दरमियान का है। ये जो एक साल है इसमें ये एज ए हेड जो है ब्रोकफील्ड को चलाता है, हेड मास्टर के तौर पर। इस वक्त में जो कि आपको पता है जंग हो रही होती है ब्रिटेन में, और जंग के दौरान जो मैनेजमेंट थी उसकी कमी थी और कोई भी हेड मास्टर वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो मिस्टर चिप्स को जो है वो हेड मास्टर के तौर पर दोबारा बुलाया गया। यहाँ पर एक चैट्रस नामी एक शख्स हैं जो कि मैनेजमेंट करते थे, जो कि मिस्टर चिप्स को यहाँ पर अपने मददगार के तौर पर लेकर आए। इनकी जो है वो 1917 में जो है वो डेथ हो जाती है अप्रैल में, और इसके बाद मिस्टर चिप्स को जो है वो हेड मास्टर बना दिया जाता है। मिस्टर चिप्स जो है ये हेड मास्टर भी है और इसके अलावा ये कुछ क्लासेस भी लेते हैं पढ़ाने के लिए। ये 10:30 बजे के करीब मिसिज़ विकेट के यहाँ जो इन्होंने कमरा लिया हुआ है किराए पर, वहाँ से ये स्कूल आते हैं और बच्चों को लातीनी और रोमन हिस्ट्री जो है वो पढ़ाते हैं। और पढ़ाने के दौरान इनका वही अंदाज़ है, पढ़ाई के दौरान ये मजाक भी करते हैं और जोक्स भी सुनाते हैं बच्चों को। एक रूटीन इनकी और है, वो ये कि हर इतवार जो है ये बच्चों को, जो इस स्कूल के नौजवान बच्चे जो कि जंग में वर्ल्ड वार 1 में हिस्सा ले रहे थे और उस जंग में मारे जाते थे, एक फहरिस्त उनकी जो है वो नामों की सारे बच्चों को इकट्ठे करके हर संडे को ये सुनाता था। और एक दिन क्या होता है कि एक जर्मन मास्टर जो है उसका नाम भी जो है वो फहरिस्त में, उन्हीं बच्चों की फहरिस्त में जो कि ब्रोकफील्ड के स्टूडेंट्स थे जो कि जंग में मारे गए, उनके नामों के साथ ही मैक्स स्टेफल जो कि एक जर्मन उस्ताद है उसका नाम भी ये लेता है, जो कि समझा जाता है कि ये एक जोक है। और ये बताता है कि ये जर्मन है, ये मगरबी महाज पर मारा गया। इसके अलावा जब एक क्रिकेट स्टेडियम के करीब, ब्रोकफील्ड का जो क्रिकेट स्टेडियम उसके करीब कुछ जो सिपाही जो हैं वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, एक बंदूक के आगे जो खंजर लगा होता है, उन बंदूकों के साथ बेयोनेट प्रैक्टिस जो है वो कर रहे होते। तो मिस्टर चिप्स ये देख कर कहता है कि ये जो है ये सबसे बेहुदा चीज़ है, ये किसी के साथ मुकाबला करने का, ये लोगों को मारने का सबसे बेहुदा तरीन तरीका है। और वो ये बात जब करता है तो इसकी बात जो है वो हर जगह फैल जाती है, बल्कि वो ये बात एक वार ऑफिसर को करता है। और उसके बाद जो है ये चैप्टर जो है वो मुकम्मल हो जाता है। इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं तकरीबन 3 मेन क्वेश्चंस बनते हैं। और पहला है कि व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ चिप्स व्हेन ही रिजॉइंड ब्रोकफील्ड।
وہ بہت ہیپی تھا، فیلنگ ویل، بہت اچھا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کہ چپس جو ہے، مسٹر چپس جو ہے وہ آفیشیل ہیڈ آف بروک فیلڈ بننے سے کیوں انکار کرتا ہے؟ جب اسے ڈائریکٹر یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس اسکول کا ہیڈ بنا دیں، آفیشیل ہیڈ، چیٹرس کے بعد، تو یہ انکار کر دیتے ہیں مسٹر چپس کہ وہ آفیشیل نہیں ہیڈ ماسٹر بننا چاہتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بوڑھے انسان ہیں اور انہیں یہ جو اپرچونٹی ہیڈ بننے کے لیے دی گئی ہے، یہ انتظامی لوگوں کی کمی کی وجہ سے دی گئی ہے، یہ مجبوری کی وجہ سے دی گئی ہے، ان کی ایبیلٹیز کی وجہ سے انہیں نہیں ملی، تو وہ اس مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ دوسرا یہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کو کہتے ہیں کہ پورا نہیں کر سکیں گے اس ایج میں، جو ایک ہیڈ ماسٹر سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں۔ How did people react when Chips read the name of enemy Max Staffel with those of patriots؟ جب محب وطن اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں تو ان میں جو جنگ میں مارے ہوئے اسٹوڈنٹس بروک فیلڈ کے، ان کی فہرست یہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو میکس اسٹیفل کا نام پڑھنے کے بعد کیا رد عمل ہوتا ہے؟ تو وہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، پیٹریوٹس ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جوک ہے اور چپس کے اولڈ آئیڈیاز جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ ہے۔